लोकसभा में आज सरकार पेश करेगी एक अहम विधेयक। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को 30 दिन तक गिरफ्तार होने पर पद से हटना होगा। विधेयक के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भी लागू होगा नियम। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर 31वें दिन पद छोड़ना होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज सदन में 3 विधेयक पेश करेंगे, जिनमें 130वां संविधान संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह तीनों विधेयकों को संसद की जेपीसी को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। केंद्र सरकार आज ऑनलाइन गेमिंग बिल भी लोकसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग बिल में सजा और जुर्माने का प्रावधान, सेलिब्रिटीज के ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने पर रोक होगी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। पीएम मोदी सहित एनडीए के सभी नेता उस दौरान मौजूद रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन के लिए 4 सेट नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदक करेंगे साइन। पहले सेट के प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे हस्ताक्षर। विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलवार को दिल्ली में सुदर्शन रेड्डी पहुंचे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। कहा, बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, इस वक्त देश में एक ही नागरिकता, वो है भारतीयता। बीजेपी के आरोप पर भड़की कांग्रेस। कहा, सुदर्शन रेड्डी किसी पार्टी से नहीं जुड़े, वो साफ छवि वाले। उपराष्ट्रपति चुनाव पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए। कहा, हम पर यह चुनाव क्यों थोपा गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा, देश को पता ही नहीं जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश जानलेवा बनी। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में 2 दिन से बारिश के बाद जल जमाव की वजह से यातायात प्रभावित। मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की 14 ट्रेनें रद्द की। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं जाने की अपील। बीएमसी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। मुंबई के कई इलाकों में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भारी बारिश की वजह से यात्री फंसे। वीएचपी ने यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था की। मुंबई की मीठी नदी ओवरफ्लो। बीकेसी के झुग्गी बस्तियों में घुसा नदी का पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश से मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर जलभराव। हाईवे पर यातायात बाधित। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। यमुना विहार के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए। दिल्ली में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। निजामुद्दीन इलाके में सड़कों पर पानी भरा, ट्रैफिक बाधित। यूपी में 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ और मुरादाबाद सहित 15 जिलों में नदियां उफान पर। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। नौह झील के कई गांवों में घुसा पानी। प्रशासन ने 6 गांव को खाली करने का दिया आदेश। वृंदावन में विश्राम घाट के आरती स्थल तक यमुना का पानी पहुंचा। नदी में नाव चलाने और श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगी। नदी के किनारे बनी दुकानों को खाली कराया गया। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद जल जमाव। पंजाब हरियाणा सचिवालय में भी जल भराव। कुल्लू के लग घाटी इलाके में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से सड़कें, ब्रिज और मकान तबाह हुए। इलाके में सड़कों से हटाया जा रहा मलबा और पत्थर। देश भर में बाढ़ बारिश को लेकर एक्टिव केंद्र सरकार। अमित शाह ने आपदा प्रबंधन कमेटी से बात की। मुंबई में बड़ा हादसा चला। पावर सप्लाई रोकने से मैसूर कॉलोनी के पास 4 घंटे तक मोनोरेल फंसी। फायर ब्रिगेड ने 585 यात्रियों का रेस्क्यू किया। मोनोरेल में पावर सप्लाई रुकने से एसी बंद हुआ। कई यात्रियों ने सफोकेशन की शिकायत की। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित निकाले गए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मोनोरेल फंसने के मामले में जांच के आदेश दिए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक भारी संख्या में मोनोरेल में यात्रियों के चढ़ने से बंद हो गई थी। वो सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। गौरव भाटिया ने कहा, झूठ का शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं पर सबूत नहीं देते। राहुल पर जेपी नड्डा का अटैक। कहा, झूठ पकड़े जाने के बाद भी अड़े। नवादा में राहुल का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। राहुल ने गाड़ी रोककर थम्स अप किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेताया। कहा, बिहार और केंद्र में सरकार बनी तो कड़ा एक्शन लेंगे। राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप।
राहुल की धमकी पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, इस तरह के बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देती। अगली बार राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार चुनाव आ रहे हैं, इसलिए तेजस्वी राहुल को पीएम बनाने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी को हसीन सपने दिखा रहे तेजस्वी, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का अटैक। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा ये लोग मुद्दा विहीन है, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। राहुल गांधी पर सम्राट चौधरी का अटैक, 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा। राहुल वर्सेस जीसी पर प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के मनेर में तेज प्रताप यादव ने रोड शो किया, बिहार चुनाव को लेकर कर रहे जनसंपर्क अभियान। दानापुर में तेज प्रताप यादव के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में तेज प्रताप ने कहा, पूरे बिहार में जहां मेरी मांग है मैं वहां जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी का आरोप, कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने कहा, 16 लाख वोटर जोड़ दिए गए थे। पीएम मोदी से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी, करीब घंटे भर चली दोनों के बीच मुलाकात, स्थिर और स्थायी संबंधों पर जोर। पीएम मोदी ने कहा, भारत चीन के मजबूत रिश्तों से वैश्विक शांति का संकेत, एससीओ बैठक का बेसब्री से इंतजार। अजीत डोभाल से भी चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों की बातचीत। भारत के बाद पाकिस्तान जाएंगे चीन के विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। 3 दिन के रूस दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव। मोदी सरकार का राजस्थान को तोहफा, कोटा में बनेगा नया हवाई अड्डा। दिल्ली में 700 साल पुरानी दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नए निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक। दिल्ली के मालवीय नगर में सड़क पर उतरे पशु प्रेमी, सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने पशु प्रेमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। नगर निगम टीम पर पशु प्रेमियों के हमले को लेकर दर्ज कराया केस। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस के सामने एक युवक की ईंट पत्थर और बेड से पिटाई। कमासन चौराहे में बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। जयपुर के नागतलाई में 2 बच्चों का शव घर के पास ही खड़ी एक्सयूवी में बरामद। 2 भाई मंगलवार की शाम से लापता थे। पुलिस के मुताबिक खेलते हुए गाड़ी में दोनों बच्चे घुस गए, दम घुटने से मौत हुई। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई, शव पर मिले चोट के निशान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला टीचर को आग से जलाने की कोशिश, छात्र ने टीचर के ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगाई। टीचर का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। छात्र की आपत्तिजनक टिप्पणी पर महिला टीचर ने शिकायत की थी। आरोपी ने बदला लेने के लिए टीचर के घर जाकर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के औरैया के एसडीएम का लिफाफे के साथ सीसीटीवी पर बवाल, अधिकारियों ने मामले में चुप्पी साधी। इटावा में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, चोरी की गाड़ी में राजस्थान से बिहार ले जाई जा रही 25 लाख की अवैध शराब। मेरठ में कपड़ा व्यापारी पर दबंगों का अटैक, दुकान में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। बुलंदशहर में फोन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, गैंग के 3 लोगों को पकड़ा गया। गोरखपुर में रोडवेज बस के ड्राइवर और डिपो इंचार्ज में हाथापाई, बस की पार्किंग को लेकर विवाद। गोरखपुर में टोल को लेकर हुए विवाद में युवक ने पुलिस वालों को धमकाया, सीसीटीवी में गुंडाई नजर आई। प्रयागराज में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में अपराधियों में खौफ, एनकाउंटर का खौफ, कौशाम्बी में 50,000 के इनामी बदमाश का सरेंडर। फिरोजाबाद में अवैध खाद की बड़ी खेप जब्त की, 700 बोरियों से भरा ट्रक पकड़ा। हरियाणा के भिवानी में महिला शिक्षक की हत्या के बाद तनाव बरकरार, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बाधित। मध्य प्रदेश के इंदौर में हेलमेट को लेकर 2 लड़कियां आपस में भिड़ी, पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट की। लुधियाना के मॉडल टाउन में नशा तस्करों का अटैक, लोगों के घर पर ईंट पत्थरों से हमला। राजस्थान के टोंक में एक स्कूल के एक कमरे में छत गिरी, हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की यात्री बस में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के महिसागर में बुलडोजर एक्शन, 300 अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रेखा सरकार लॉन्च करेगी दिल्ली मित्र ऐप, सीधे पोर्टल पर दर्ज होगी शिकायत। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान 267 नई ट्रेनें ट्रिप चलेंगी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान एरीन, समुद्र में उठ रही हैं तेज और ऊंची लहरें, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं, ऐसी आशंका। न्यू जर्सी के तटों को करवाया गया खाली, सैलानियों के समुद्री तटों पर जाने पर रोक लगी, तैराकी के लिए रोक के झंडे लगाए गए। T20 में वापसी के बाद शुभमन गिल का ऑल फॉर्मेट कप्तान बनना तय, रोहित शर्मा अभी वनडे तो सूर्य कुमार यादव T20 टीम इंडिया फॉर्मेट के कप्तान। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्य कुमार यादव के हाथ होगी T20 की कमान, अक्षर पटेल की उपकप्तानी से उन्हें हटाया। एशिया कप में अक्षर पटेल की जगह शुभमन गिल को बनाया उपकप्तान, इंग्लैंड दौरे में बेहतर प्रदर्शन का मिला इनाम, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को भी टीम में मिली जगह।
एशिया कप में 4 ऑलराउंडर के साथ उतरेगी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा पर फैंस की रहेगी नजर। श्रेयस अय्यर को टीम में न चुने जाने के सवाल पर चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने जवाब दिया। कहा, श्रेयस का प्रदर्शन शानदार, अगले मौके का करना होगा इंतजार। एशिया कप टीम में श्रेयस अय्यर को नहीं चुने जाने पर अश्विन भड़के। यशस्वी जायसवाल को भी बाहर रखे जाने पर सवाल खड़े किए। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रश्मिका सहगल ने जूनियर विमेन एयर पिस्टल चैंपियनशिप में गोल्ड पर कब्जा किया। डल लेक पर पहली बार होगा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। 21 से 23 अगस्त तक होगा आयोजन। खिलाड़ियों ने बताया ऐतिहासिक कदम।